दोस्तों बहुत कुछ हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में। आपका जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था श्रीलंका के साथ, वो बिल्कुल श्रीलंका ने वही स्क्रिप्ट फॉलो की है जो कि हमारा चोरी कर लिया तुम लोगों ने दोस्तों है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि रिजवान के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। इंडिया ने बेहतरीन यार जबरदस्त किस्म का वेलकम कर रहे हैं आप लोग। इसके अलावा उर्वशी नुटेला जो है, उनका भी फोन गुम हो गया। अभी 1-2 दिन से ही हमने उनके बारे में बात करना शुरू की और देखें वो कितने ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गई। तो उनका फ़ोन गुम हुआ है और फ़ोन भी 24 कैरेट गोल्ड वाला था, कोई नॉर्मल फ़ोन नहीं था मेरे दोस्तों। तो इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। सबसे पहले बात कर लेंगे हमारे रिजवान जो हैं, हमारी टीम की आन शान। उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड के बीच में नमाज पढ़ रहे थे। पहले तो मैं अपने कुछ हिंदू दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे ना पूरे दिन के अंदर कुछ नमाज की टाइमिंग होती है, और जब नमाज का टाइम आ जाता है, आप जिधर होते हैं आपने आइडियली उधर ही ज़रा कोई साफ जगह देखकर उधर नमाज पढ़नी होती है, वरना वो टाइम निकल जाता है। ये छोटी छोटी विंडोज़ होती है हमारे पास, उसी के अंदर हमें पढ़नी पड़ती है। नहीं तो फिर नमाज आप पढ़ तो सकते हैं बाद में, लेकिन वो कज़ा होती है, पता नहीं वो कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब सीन होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी सी बात के ऊपर इतने ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं। हमसे ज़्यादा मुसलमान तो वैसे भी इंडिया के अंदर हैं। आप लोग भी बेशक अपना पूरा मंदिर लेके आया करें ग्राउंड के अंदर और वहाँ पर पूजा पाठ किया करें, जो होती है ना वो भी अगरबत्ती वगैरह लगा के कर लिया करें। अब इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, बस सिर्फ जगह जो है वो थोड़ी सी साफ सुथरी हो। अजीब यार वैसे हरकतें हैं। ग्राउंड के अंदर कोई गंदगी थोड़ी फैला रहा है बंदा जिसके ऊपर FIR तुमने लॉन्च कर ली है। यार मुझे ये बता दो कि मैं भी चूंकि नमाजें पढ़ता हूँ, क्या मैं बॉर्डर की इस तरफ नमाज पढ़ सकता हूँ या उसके ऊपर भी कोई हिंदू लोग जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे? इस भाई आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। पहले भी बहुत ज्यादा लोग जो है ऑफेंड हो चुके थे। वैसे तो पर्सनली मुझे इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है, लोग हर तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अगर ऑफेंड नहीं होते, सिर्फ नमाज के ऊपर ही ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं, मेरे ख्याल में कहीं पहले US में भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी, उसके ऊपर भी बहुत से हमारे जो लिबरल्स इवन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे कि इधर ही क्यों पढ़नी थी, इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं। भाई मेरी मर्जी, मैं जिधर मर्जी पढ़ूँ नमाज, मुझे कौन रोक सकता है? लॉ तो मेरे ख्याल में रोकता नहीं है। बट चलें यार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है पाकिस्तानियों को। मुझे लेकिन ज़रूर बता दें कि मैं क्या बॉर्डर के इस तरफ नमाज पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ सबसे जो इंपॉर्टेंट खातून है क्रिकेट की दुनिया की, उर्वशी नुटेला, उनका मेरे ख्याल में वो अहमदाबाद आई हुई थी मैच देखने के लिए, और मैच के दौरान उनका फोन जो है वो किसी ने चोरी कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पहले तो मुझे आप इस बात के बारे में जो मुझे क्लैरिटी दें कि इंडिया में भी क्या गरीब लोग होते हैं, इंडिया में भी क्या चोर लोग होते हैं? क्योंकि हम तो पिछले कोई 1-1.5 साल से ऐसे ताने खा रहे हैं कि ये इतने गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो आटा नहीं है, इस किस्म के हम ताने खा रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि इंडिया में सारे लोग जो हैं वो करोड़पति हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में बस वो कोई 120 करोड़ में से 20 लाख लोग ही हैं जो कि काफ़ी अमीर हैं, और उन्हीं को बार बार पोस्टर बॉय बना के पूरे पाकिस्तान के ऊपर लपेटा जा रहा है कि भाई हमारे पास तो वो भी है, तुम लोगों के पास क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आम आवाम के पास क्या है? आम आवाम जो है वो तुम लोग की फ़ोन चोरी करती फिर, और वो भी उस बॉक्स के अंदर जहां पर आई एम प्रीटी श्योर के थोड़े अमीर लोग ही बैठे होंगे, क्योंकि उर्वली नुटेला जो भी उनका नाम है बहन का, पता नहीं उन्होंने खुद खरीदा टिकट के उनको किसी ने गिफ्ट किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी आम सी जगह के ऊपर बैठी हुई होंगी। तो वहाँ पर उनका फ़ोन जो है, बल्कि फ़ोन भी नहीं, iPhone चोरी हुआ है। उन्होंने ये स्पेशली जिक्र किया कि मेरा iPhone चोरी हो चुका है, और वो भी 24 कैरेट गोल्ड वाला iPhone था। कितने GB था वो भी बता देती हैं आप बहन तो बहुत ही अच्छा होता। और अब अगर जिस बंदे ने भी चोरी किया ना, पहले वो फिर भी शायद वापस कर देता, लेकिन अब उसको पता चला होगा कि यार ये गोल्ड का केस नहीं लगा हुआ, प्लास्टिक का गोल्ड नहीं है, ये तो 24 कैरेट गोल्ड है इसके ऊपर, तो अब नहीं आपको मिलता वापस। वैसे कुछ पता नहीं, जिस तरह की PR स्टंट और इधर का मीडिया जितना स्ट्रांग है, किसी भी मासूम को जो है पकड़ के ले आए कि हाँ जी यही है वो कल्प्रेट, और फोन उनको वापस भी कर दें, किसी किस्म की भी कोई बयान देकर जो उनको फोन। बल मेरी यही दुआ है कि आपका फोन आपको वापस मिल जाए। दूसरी मेरी दुआ ये भी है कि फोन अगर किसी ने चोरी भी किया तो उसके अंदर से जो चैट शैट्स हैं वो ना कहीं लीक हो जाएं। ये ना हो कि उन्होंने पता नहीं किस किस्म के पैगाम भेजे हो नसीम शाह को, हमारा बॉय जो इधर बैठे बैठे पहली वो नीम बेहोशी में बैठा हुआ है, ऑपरेशन करवा रहे हैं अपने, और कहीं इस चक्कर में ना फंस जाए कि बैठे बैठे जो है कोई बातें भी लीक होना शुरू हो जाए। फिर कल बहुत बड़ा अपसेट हुआ था जिसके अंदर इंग्लैंड हार गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपसेट नहीं है, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इतना बड़ा अपसेट भी नहीं है। ये अफगानी जो है वो बड़े अरसे से बड़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बस वो आते सिर्फ पाकिस्तान से जीतने के लिए थे। कल उनको स्टार्ट ऐसा मिल गया कि उन्होंने कहा कि यार ये मैच भी हम जीत सकते हैं, तो फिर उन्होंने थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया उसको भी। और ये इंग्लैंड की आदत है कि हर वर्ल्ड कप के अंदर किसी मीनू से, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी किसी छोटी टीम से हमेशा हार जाते हैं। पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ अभी तुम लोगों ने खेला है भाई वो वर्ल्ड कप का फाइनल, हमें भी कोई छोटी टीम समझ लो यार, जरूर तैयारी करके आते हो। वो पता नहीं मेरा ख्याल में यादव भी जो है वो इंडिया वाले मैच के अंदर कह रहा था कि मैं सऊद शकील को 2-3 दिन से स्टडी करके
क्या यार ये कहाँ की हरकतें हैं, कहाँ का मतलब वो बेचारे को आए हुए अभी कोई 3 दिन नहीं हुए ओडीआई खेलते हुए, उसके ऊपर भी होमवर्क करना शुरू हो गया। ये देखो ना, यहाँ पर सारा गलत हो जाता है। जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग इस किस्म की हरकतें, देखो हम सिर्फ ग्राउंड में खेलते हैं, ग्राउंड से बाहर होमवर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये बिल्कुल हम वो एक उसके ऊपर तो मुकाबला नहीं कर रहे ना। फिर आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, आप लोग एक्स्ट्रा जो है घंटे भी लगा रहे हैं इस गेम के लिए, और हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये हम गलत नहीं है, आप लोग गलत हैं। गेम को सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही होना चाहिए, उसके पहले कोई इस किस्म का होमवर्क करना, ये सब चीज़ें भाई ये रोंदी है। ये सब मेरे ख्याल में तो ये बेईमानी के जुमरे में आता है, और ये बिल्कुल भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से ही मुझे याद आया कि ये जो अभी मैच हुआ है, इसके अंदर स्टार्की ने वो रन आउट करना चाह रहा था, मांकड़ कर रहा था, लेकिन उसने नहीं किए, पीछे हो गया वो बॉल कराते हुए कि भी मैं मांकड़ कर सकता। वैसे आपस की बात बताऊं, मैं मैच देख रहा, और ये जो मांकड़ अगर वो प्रॉपर अपनी स्पीड में एक्शन पूरा कर लेता ना, तो वो बॉल की डिलीवरी तक वो अंदर ही था क्रीज के अंदर। वो तो जब ये रुका है और यूं स्लो हुआ, तो वो उसी मोशन में निकलता हुआ बाहर निकल गया, अदरवाइज वो तकरीबन अंदर ही था। बट चलो खैर, यही रूल होता है कि कम से कम आप जब तक बॉल निकल ना जाए, आप मोशन में भी ना हो, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ही जिंदा हो गया। उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि कोई 150 रन के ऊपर मेरा ख्याल में कोई भी आउट नहीं था श्रीलंका का। एग्जैक्टली वही छापा मारा है इन्होंने जो हमारा स्क्रिप्ट था, जो हमने इंडिया के साथ किया था। हम कम से कम ओरिजिनल हैं भाई, हम किसी का छापा नहीं मारते। हर दफ़ा हमने अपना ही क्रिएटिव सोल्यूशन, अपना बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ ही निकालनी होती है। श्रीलंका वालों ने देख लिया, उन्होंने कहा भाई हमने भी यही करना है, उन्होंने वही किया। 209 के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वरना आज ऑस्ट्रेलिया का भी सफर तकरीबन खत्म ही हो जाना था कि उन्होंने श्रीलंका से भी हार जाना था, सारी टीमों से भी हार रहे थे। मैं किसी न किसी तरह ज़रा मेरा ख्याल में खुशी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा गुस्से में नहीं है, वरना इन्होंने इन सब का गुस्सा हम पे आके निकाल दिया। तो अच्छा उनको जीत मिल गई है, कुछ थोड़ा सा भी उनको ठंडा हो गया होगा, थोड़ा सा जो है ना वो खून ख्वार जो भेड़िए बने हुए होते भी वो नहीं बनेंगे, थोड़ा पीछे के बैठ जाएंगे, हमें कम से कम इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं देंगे। लेकिन इनको दोबारा से फॉर्म वापस मिल गई है, उसी चीज जिसका डर था वो इनको वापस मिल चुका है। वो जाम्पे शाम्पे को भी मिल गई है, बैट मैक्सवेल भी मेरा ख्याल में को फॉर्म में वापस आ चुका है। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका। खुद तो तुम लोगों ने कुछ करना नहीं है, उल्टा इनको जो है वो खून लगा दिए इनके मुंह को, और हमें अब इनके सामने फेंक दोगे। खैर सबसे पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया जब नहीं जीत रहा था, कोई 150 के ऊपर उनका कोई भी आउट नहीं था, बिल्कुल पाकिस्तान को देखो ना, पहले ऑस्ट्रेलिया कॉपी कर रहा था। पाकिस्तान की जो जरासीम है ना, वो यूं करते हैं, यूं करके फेंक देते जरासीम टीम के ऊपर, और वो जो है ना उनके ऊपर फिर असर होना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल वही हरकतें कर रहे थे जो पाकिस्तान करता है। पहले 2 मैचेस में कितने कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं। आज के मैच के अंदर भी जो लेग साइड से पता नहीं कोई 3 ऊंटों के फासले पे बॉल बाहर गिर रही थी और अंदर आ रही थी, उसके ऊपर उन्होंने रिव्यू लिए, और जिस बॉल पे आउट हो रहा था उसके ऊपर रिव्यू नहीं लिया। तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली हरकतें कर रहे थे, प्रेशर के अंदर आ गए थे, और श्रीलंका ने बस वो कर दिया। श्रीलंका ने वापस इनको फॉर्म दे दी। अब आप सब अपनी खैर में। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया से पंगा कभी भी नहीं। 99 में इनके साथ यही हुआ था, ये कहीं बीच में इनको स्केयर लगी थी, और फिर 10 साल अगले जो है ये जलील करते हैं पूरी दुनिया को। खैर दिल टूटा हुआ है, मेरे दोस्त का जो है बाबर का दिल तो टूटा है। तुम लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है ना। सुना है कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे भी उन्होंने अपने कमेंट्स में वो डिसेबल किए। उन्होंने क्या किए होंगे, उनके मैनेजर्स वगैरह नहीं किए होंगे, बट जो भी हो यार, दिल तो टूटा है मेरे दोस्तों का। और ये गाना भी उसका लीक हो गया जो वो गा रहा था बाबर। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बाज़ औक़ात जो गानों के शब्द होते हैं ना, वो बातें कर जाते हैं जो इंसान जो है वो बातों में भी नहीं कर सकता। तो बाबर मेरा दोस्त जो है उसने दिल पे लिया है, और यही सब चीजें जो हैं उसकी वो निकली हैं इस खूबसूरत गीत में। सपना टूटा है, हर कोई उस पर बातें कर रहे हैं। वसीम अकरम भाई ने भी जो है बातें करना शुरू कर दी कि भाई तूने शर्ट ही लेनी थी तो तूने क्यों ली है, इस मौके पर तूने आके खोली से शर्ट क्यों लिया। यार भाई खोली को उसने क्या नंगा की है, उसको क्या ग्राउंड के बीच में उसकी शर्ट फाड़ के थोड़ी उतारी है। यार अगर कह दिए ठीक है, अलग अलग बसेस में सिक्योरिटी का कोई मसला होगा, चले जाएंगे, दोबारा कहाँ मिलना है। तो हमारे फैन बॉयज हैं जो पीछे पीछे जा रहे होते हैं, तो जैसे ही मौका मिलता है, देखो मैं फैन बॉय हूं अगर खोली का, तो मुझे तो जैसे ही मौका मिलेगा मैं तो फट से कह दूंगा कि भाई मेरे कज़न को शर्ट चाहिए आपके लिए, तो प्लीज़ अपनी शर्ट दे दें मुझे साइन करके। अब उसने भी जो है, कोहली ने भी कहा कि 1 मिनट की हम दरवाजे के पीछे क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसा करो ग्राउंड में ना बीच में तकरीबन कोई 1.5 लाख बंदा बैठा हुआ, तो बीच में जाके खड़े हो जाओ पिच के ऊपर, मैं कैमरे शैमरे भी ले आऊँगा, तो फिर मैं तुम्हें देता हूँ उनके सामने ये शर्ट। ये राइवलरी शाइवलरी अब ख़त्म कर दी जाए। राइवलरी तब होती है जब आपके जो है ना वो कहीं करीब करीब चल रहे हों कि चलो 5 वो जीत गए, 3 हम भी जीते हुए, चलो 2 ही जीत गए हों, तो कहीं थोड़ा बहुत कोई 30-40% का कोई होता है कि इतने हम भी जीते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम क्यों राइवलरी मना रहे हैं। ये तो 8-0 कर रहे हैं, बाकी भी मेरे ख्याल में कोई 15 मैचेस हम खेल चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर, उनमें से 1 ही जीते हैं आज तक। तो वो भी कोई वो नहीं है कि चलो बंदा कहे ODI में 8-0 तो क्या हुआ, बाकियों में भी तो
5-1 है और इस मतलब कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये राइवलरी किस नाम की रह गई है। तो ये राइवलरी कह के ना इसके ज्यादा जो है वो कैश करने की कोशिश ना करें। हमने कोई नहीं करनी राइवलरी, हम हैंड्स अप हो चुके हैं, इंडिया जाने, इंडिया का क्रिकेट जाने, हमने कोई राइवलरी नहीं करनी है। खैर और भी बातें हैं अगली वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में बात कर लूंगा। आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ये हरकत कर ली है और अब मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया हमसे ही मिलेंगे, तो देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या हरकतें करते हैं। मुझे वैसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे एक दफा फिर से नहीं, मैं इस दफा नहीं कुछ भी बताऊंगा कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, बट मुझे इस दफा बड़ी उम्मीदें हैं। इन कंडीशंस के अंदर टॉप 4 में आना कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए भाई। अगर हम आ गए तो ज़्यादा मोजे वाली बात नहीं है, बट स्टिल हम भी फिर ऐसे तो नहीं आते ना, मोजे वाली सिचुएशन बना के ही आते हैं, यही हमारा स्टाइल है। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को जरूर छू लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पर या यहाँ पर मैं एक पीले रंग का अपना गोलू दे दूंगा, उसको छू लो और सीधी आदमी का हिस्सा बन जाओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।